ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई करिए। बस करना यह है कि आपको एक ऐसी महिला को प्रेग्नेंट करना है जिसे बच्चा नहीं हो रहा, और यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आपको 13 लाख रुपए दिए जाएंगे, और अगर सफल ना भी हो पाए तो आपकी कोशिश के लिए 5 लाख रुपए तो मिलेंगे ही। 2020 में लॉकडाउन आता है और इसी समय मुन्ना संपर्क में आता है कुछ ऐसे लोगों के जो मेवाड़ को जामताड़ा बनाने में लगे हुए थे। मुन्ना भी इन ठगों के साथ शामिल हो गया और साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग ली। उसने सीखा कि कैसे एक फ़ोन कॉल के ज़रिए किसी का अकाउंट खाली किया जा सकता है, साइबर फ्रॉड की बारीकियां क्या होती हैं। 2012 में अपनी जॉब को, अपने काम को हमेशा अलविदा कहकर घर वापस आता है और घर वालों से कहता है अब मैं मछली पालन का काम करूंगा। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और खेल चल रहा था। खैर, गांव से कुछ दूर आबादी जहां ना के बराबर थी, वहां नहर के बगल में एक ज़मीन किराए पे ली जाती है। उसे ठीक ठाक कराया जाता है। उसी के बगल में एक कमरा था, एक खंडरनुमा कमरा। अब उसी कमरे की मरम्मत कराई जाती है और उस कमरे के बगल में बनवाया जाता है एक मचान। आपने देखा होगा, एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ लोग ऊपर बैठ सकते हैं, ऊंचाई पे होता है। वो इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पे बैठ के अपने खेत की, तालाब की रखवाली कर सके। लेकिन इधर उसको बनाने का जो उद्देश्य था वो कुछ और था। और इस मचान का एक फ़ायदा और था कि इस पर मोबाइल का नेटवर्क बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से मिलता था। करीब 10-12 लोगों के बैठने के लिए ये जगह बनाई गई। मुन्ना ने ये सारी चीज़ें तैयार की। अब तमाम फ़ोन, उनके चार्जर, फर्जी सिम, फर्जी नंबर और सबसे ख़ास बात, लोगों का डाटा खरीदा गया। और अब उसे ज़रूरत थी कुछ लड़कों की, कुछ काम करते जो उसके साथ में। तो जो आसपास के बेरोज़गार लड़के थे, जो अच्छा बोल लेते थे, जो समझ लेते थे कुछ नंबर वगैरह, उन्हें काम पे रखा गया। अब जब लड़के तैयार हो गए तो उन्हें असली काम बताया गया। और सबसे ख़ास बात, उनसे कहा गया कि तुम जितना भी पैसा लेकर आओगे उसका 30% तुम्हें दिया जाएगा। और 30% उन लड़कों के लिए जो दिन भर अपना 200-250 रुपये में काटते हैं, उनके लिए बहुत था। अब शुरू होता है ट्रेनिंग का सिलसिला।